हेलो स्टूडेंट, आज आपके सामने आपकी जो नेक्स्ट क्लास है एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो क्वेश्चन में आपको रियल रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक, साथ ही साथ उसका नेचर भी फाइंड करना है, किस टाइप का उसका नेचर है। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो दिया गया वो है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यूज़ करेंगे। वैल्यू इज़ a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 5। तो d पहले पता करेंगे इसका नेचर क्या है रूट्स का। तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू आपको -3 की दी गई थी, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। तो 9 माइनस 4 2 जा 8 5 जा 40 माइनस कितना आ गया 30। तो माइनस 31 जो आया है वो क्या है, 0 से काफ़ी छोटा है, माइनस की वैल्यू है, तो इसलिए इसमें क्या है, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो रियल रूट एग्जिस्ट। देन क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले a की वैल्यू क्या दी गई, 3 दी गई, b की -4√3, c की 4। सेम इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे कि रूट एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू थी आपके पास -4√3। तो -4√3 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू 3 इंटू 4, तो 48 आ गया, 4 4 जा 16 और 16 इंटू 3 किया 48 आ गया, -48। तो वैल्यू जो आ गई वो हो गई 0। तो जब 0 आ गई तो इसका मतलब क्या है कि रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। तो उसमें आपके रियल और इक्वल रूट्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू -b प्लस माइनस d/2a। तो -4√3 प्लस -√0 2 इंटू 3, तो कितना आ गया, 2 3 जा 6 हो गया नीचे, और 4√3/6 वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू जो हो गई है वो हो गई। अब इसको आपको क्या करना है, कैंसिल आउट कर लेना है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2√3 आ गई। अब इसको आप दो बार यूज़ कर लीजिए, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो वैल्यू क्या रहेगी इसकी, 2√3/3 और -2√3/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू है -6, c की वैल्यू है 3। तो d इक्वल टू हो गया b² माइनस 4ac, यानी कि b की वैल्यू है -6 का स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू 2 इंटू 3, तो 36 माइनस 24 करेंगे। तो 36 में से 24 गया तो 12 रह गया। 12 जो है वो 0 से बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट जब एग्जिस्ट कर रहे हैं तो x की जो वैल्यू हो गई -b प्लस -√d/2a हो गई, ठीक। नाउ -6 प्लस -√12/2 इंटू 2 किया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस √12/4। अब क्या करेंगे, एक बार इस वैल्यू को प्लस में यूज़ करेंगे, एक बार माइनस में करेंगे। तो 6 + 2√3/4 आ गया, इधर हमने ले ली 6 माइनस 2√3/4 कर लिया। दूसरी बार में उसी वैल्यू को क्या किया हमने, दोनों में कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में 3 प्लस
√3/4 हो गया, तो 2 × 2 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, इधर भी 2 × 2 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, तो 3 + √3/2 और 3 - √3/2। तो ये दोनों वैल्यू इसकी हो गई, एक बार प्लस की हो गई, एक बार माइनस की हो गई। आगे क्वेश्चन करने के लिए हम चलेंगे अब नेक्स्ट पेज पे। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। Question number 2. Find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। तो इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू क्या होगी वो बतानी है आपको। ठीक, तो देखते हैं। 2x² फर्स्ट क्वेश्चन दिया प्लस kx + 3 = 0। तो a = 2, b = k एंड c = 3। तो d की वैल्यू क्या होगी, 0 रखेंगे, तब k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो b² - 4ac = 0 हो गया। तो b जो है वो आपके पास k दिया गया, k² - 4 × 2 × 3 = 0, k² - 24 = 0, k² = 24 और k = क्या हो जाएगा, √24 हो जाएगा, k = 2√6 हो गई वैल्यू। ठीक, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0। तो सेम पहले इसे सॉल्व कर लेंगे। kx² - 2kx + 6 = 0। अब a की वैल्यू क्या है, k है, b की वैल्यू -2 है, 2k, और c की वैल्यू 6 है। d = 0 लेंगे, b² - 4ac = 0, माइनस का 2k का स्क्वायर करेंगे, -4k × 6 = 0, 2 का स्क्वायर किया 4k² हो गया, -4k का स्क्वायर किया -24k = 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, 4k है, तो हम 4k को कॉमन ले लिया, k - 6 को ब्रैकेट में कर लिया, = 0 कर दिया। नाउ 4k = 0, k की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। यहाँ पे k - 6 = 0 हो गया, k की वैल्यू 6 आ गई। अब k = 0 कैन नॉट बी पॉसिबल, k की अगर वैल्यू 0 हो जाती है तो वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए k = 6 ये आपकी इस इक्वेशन के लिए कंप्लीट होगी। ठीक, तो इस टाइप से आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ठीक, उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज twice its breadth and the area is 800 meter square, so if so find the length and breadth। आपको पता करना है कि क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगल मैंगो ग्रोव बनाने के लिए जिसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस है किससे, ब्रेथ से, और एरिया जो है वो कितना है आपका 800 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा संभव है तो आपको लेंथ ब्रेथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू फाइंड करके देखते हैं। हमने क्या लिया है, लेट ब्रेथ बी x, हमने ब्रेथ जो थी वो x ले ली। ठीक है, ब्रेथ को जब x ले लिया तो लेंथ क्या हो गई है, इसकी लेंथ जो हो गई वो 2x हो गई। ठीक, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कहता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया होता है। तो लेंथ आपकी 2x है, ब्रेथ x है। ठीक, तो 2x × x किया = 800 रख दिया, 2x² = 800, x² = 800/2 यानी कि 400 आ गया। अब जब x² की वैल्यू फाइंड करेंगे उससे पहले देखेंगे x² - 400 = 0 हो गया। अब a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की 0 है और c है वो -400 दिया गया। देखते हैं कि इसमें ये कंप्लीट हो पाएगा या नहीं।
नाउ डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू कितनी है, 0 दी गई है, 0 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो 0 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 इंटू 1 इंटू माइनस का 400 दिया गया। तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, प्लस 4 4 जा 16, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि 1600 हो गया। तो 1600 जो है वो 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे। तो रियल रूट्स होंगे तो आपको इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी होगी। नाउ द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, मैंग्रोव कैन बी डिजाइन, सो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 400, सो ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, यानी कि 400 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका 20 हो जाएगा। जब ब्रेथ आपकी 20 हो गई, लेंथ क्या हो गई, ट्वाइस है, तो 2 इंटू 20 कर देंगे, यानी कि 22 ज़ा 40 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ऐसी कोई भी सिचुएशन संभव है, इफ़ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज, अगर ऐसा है तो आपको उनकी परसेंटेजेस बतानी होंगी। क्या क्वेश्चन कह रहा है आगे कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स, 2 फ्रेंड की एजेस का जो सम है वो 20 ईयर्स दिया गया। 4 ईयर्स नाउ एगो, 4 साल पहले की बात हो रही है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज ईयर्स वॉज 48, तो उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है वो दिया गया है आपको, कितना, 48 दिया गया है, ठीक। तो क्वेश्चन पूरा समझ गए कि बोल रहा है कि सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर, अगर दोनों फ्रेंड की एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स है को 4 साल पहले की बात भी बताएगी। पहले बोला गया है कि दोनों की एजेस का जो सम है वो 20 है, और 4 साल पहले दोनों के एजेस का जो प्रोडक्ट था वो 48 था। क्या ये संभव है? तो पहले हम क्या करेंगे, इनके फर्स्ट फ्रेंड की जो एज है वो हम क्या ले लेते हैं, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स। फर्स्ट फ्रेंड की जो एज है वो हमने एक्स ले ली। सेकंड फ्रेंड, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड बी 20 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों की जो एजेस का सम है वो 20 दिया। अगर एक की एज आपकी एक्स है तो दूसरे की 20 माइनस एक्स हो गई, ठीक। इस टाइप से अब क्वेश्चन जो कह रहा है उसको समझिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 4 ईयर एगो, 4 साल पहले की बात है। एक्स माइनस 4, दोनों जो फ्रेंड दिए थे, दोनों की एजेस जो दी गई थी उनमें 4 साल पहले की बात हो रही, तो एक्स माइनस 4 कर लेंगे, इसमें 20 माइनस एक्स माइनस 4 कर देंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 48 दिया गया, तो वो इक्वल में क्या कर लेना है आपको, 48 यूज़ कर लेना है। देन एक्स माइनस 4, यहाँ 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48 हो गया। तो एक्स इंटू 16 किया 16x, एक्स इंटू एक्स किया एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 16 किया 64, 4 इंटू एक्स किया 4x हो गया, ठीक। तो ये वैल्यू आ गई, इक्वल में 48 लेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 112 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए। अब आप इसमें क्या फाइंड करोगे कि ये वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ए की वैल्यू हमने 1 ले ली, बी की -20 हो गई और सी की 112 हो गई, ठीक। तो इससे हम इसके डिस्कनेक्ट रूट फाइंड करेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि माइनस का 20 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 112, माइनस का 20 का जब स्क्वायर किया तो कितना हो गया 400, और 112 इंटू 4 किया तो माइनस का 448 हो गया।
अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 48 आ गया। माइनस के जो 48 है वो वैल्यू 0 से काफ़ी छोटी है, तो जब 0 से काफ़ी छोटी है तो उसके अंदर क्या है, नो रियल रूट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो इसकी जो सिचुएशन है वो भी पॉसिबल नहीं होगी, दिस सिचुएशन नॉट बी पॉसिबल। तो इस टाइप से आपका ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है, टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क को बनाने के लिए, क्या ऑफ पेरीमीटर इज़ 80 मीटर, तो उसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 80 मीटर है, और एरिया जो है वो 400 हो जाए, और एरिया उसका कितना हो जाए 400। अगर ऐसा होता है तो आपको उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी होगी। चलिए, हमने क्या मान लिया है इसमें, लेंथ उसकी हमने x मान ली, ब्रेथ जो है वो b मान ली है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर आपको क्वेश्चन में 80 दिया गया, लेंथ आपने x ले ली है, ब्रेथ आपकी b हो गई। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट l प्लस बी, यानी कि 2 ब्रैकेट l प्लस बी की वैल्यू आपको 80 दी गई है, ठीक। तो 2 ब्रैकेट लेंथ आपने लिया था x, तो लेंथ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, x हो जाएगा, ब्रेथ की b हो जाएगी इक्वल टू 80। नाउ अब इसे इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 इंटू एक्स किया 2x हो गया, 2 इंटू बी किया 2b हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया, जब 2 कॉमन लेंगे, ठीक, तो 80/2 इधर आ जाएगा, ठीक, 2 1 जा 2 4 जा 40 आ गया, यानी कि x प्लस बी की वैल्यू 40 हो गई। तो ब्रेथ क्या हो गई, 40 माइनस x हो जाएगी। नाउ एरिया इज 400, एरिया आपको कितना दिया था, 400 दिया गया। तो जब एरिया दिया गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, l इंटू बी होता है, ठीक। तो l इंटू बी इज इक्वल टू एरिया, सो l इंटू बी इक्वल टू एरिया। लेंथ आपके पास x थी, ब्रेथ जो है वो 40 माइनस x हो गई, इक्वल टू 400 हो गई, यानी कि x से जब 40 में मल्टीप्लाई किया 40x हो गया, x इंटू एक्स किया तो x स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 400, माइनस का यहाँ। अब इस इक्वेशन को सही से दोबारा से लिखते हैं, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 40x माइनस का 400 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे, माइनस का 40x प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। नाउ माइनस जब आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई वो ये हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 इज इक्वल टू 0, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब आपसे बोला गया है क्या ये संभव है, तो संभव के लिए आपको पहले क्या करना है, इसका डिस्कनेक्ट रूट फाइंड करेंगे। तो डिस्कनेक्ट रूट के लिए आपको पहले इसकी वैल्यू निकालनी होगी, कौन कौन सी वैल्यू हैं जो इससे फॉलो करेंगे। a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -40 है और c इक्वल टू 400 दिया गया। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। तो b की वैल्यू माइनस का 40 है, वो यहाँ पे पुट कर लेंगे, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400 करेंगे, ठीक। तो 40 का स्क्वायर जब माइनस का किया वो 1600 आ गया। अब 1600 आ गया है, इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं, 4 1 जा 4, 4 इंटू 4 4 जा 16 और 0 का 0 आ गया, यानी कि 1600 माइनस 1600 हो गया। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। तो जब 0 हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो रियल रूट्स थे, रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक। और जो रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, पार्क कैन बी डिज़ाइन, तो पार्क को हम उसे बना सकते हैं, ठीक है। नाउ x इक्वल टू हो जाएगा कितना, माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a,
ये हो गई इसकी वैल्यू, यानी कि +40 ± 0/2। ठीक, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक, तो 20 आ गई, x की वैल्यू 20 हो गई, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी, वो भी कितनी हो जाएगी, b जो है वो हो जाएगी आपकी कितनी, 40 - 20 = 20। ब्रेथ भी आपकी कितनी हो गई है, 20 हो गई है। ठीक, तो इस टाइप से आपकी जो एक्सरसाइज थी वो 4.3 वो कंप्लीट होती है। साथ ही साथ आपको क्लास भी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक क्या कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 5 के साथ। इस टाइप से आपका ये जो 4 चैप्टर था वो भी आज कंप्लीट हो गया है। ओके।